उत्तर प्रदेश का चर्चित सहायक शिक्षा भर्ती घोटाला योगी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। योगी सरकार पर अब भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा है। साथ ही इस मामले में अब सरकार को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही है। शिक्षा मित्रों के बाद अब पूर्व आईएएस अधिकारी और पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। सरकार को कोर्ट में शिक्षा मित्रों से लोहा लेना पड़ रहा है। वहीं रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आवाज़ उठाने पर आप मुझसे नाराज़ हैं तो उसका बदला निकालने के लिए एक अदद ट्वीट को आधार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटते हुए भी मुझ पर मुकदमा कर सकते थे। छात्रों के लिए उठाई आवाज़ सत्ता के डर से दबा दूं, मेरी परवरिश और संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते। तानाशाही रवैया इस सरकार ने अपनाया ही था, पर सीधा मुकदमा करके आपने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आज और अभी से मैं यह प्रण लेता हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए अंतिम सांस तक तानाशाहों से लड़ूंगा। वहीं आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर सहायक शिक्षा भर्ती मामले पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर के अर्जी दाखिल की है। आज मेरे द्वारा प्रयागराज कोर्ट में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेके पर्चा लीक की जो बातें कही जा रही हैं, अन्य जो अनियमितताएं हैं, उनके संबंध में धारा 156(3) सीआरपीसी में अर्जी डाली गई है, जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा इंस्पेक्टर कर्नलगंज से आख्या मांगी गई है। मैंने अपने अर्जी में कहा है कि जो तमाम साक्ष्य और सबूत मुझे सौंपे गए हैं, उनसे प्रथम दृष्टया ऐसा स्पष्ट दिखता है कि पर्चा लीक होने की प्रबल संभावना है। यह बातें भी सामने आती हैं कि कई सारी अनियमितताएं प्रक्रिया में हुई है। इन सबों का गहन अन्वेषण जरूरी है। मेरा यह भी मानना है कि इस संबंध में जो एफआईआर होती है उसकी विवेचना सीबीआई द्वारा हो, क्योंकि जिस प्रकार की बातें इस पर्चा लीक के बारे में सामने आ रही हैं, उनमें किसी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की विशेष जरूरत है। दूसरी ओर यूपी के शिक्षक भर्ती को लेकर के विपक्ष भी योगी सरकार पर हमलावर है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं? तो अगर हम एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि कोई परिवर्तन आए, तो ये एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि यूपी की सरकार तो वैसे भी समझ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ना आपको आवाज उठाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कहीं कहीं सरकार विज्ञापित कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे आप पे मुकदमे किए जाएंगे। तो या तो हम सब चुप बैठ जाएं तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, या हम आवाज उठाएं और हम सरकार से जवाबदेही मांगे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि इस मुद्दे से लाखों युवाओं और उनके परिवारों से सीधे जुड़ा जा सकता है। प्रियंका ने ट्वीट कर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, नौकरी की आस लगाई और साल भर इंतजार किया। प्रियंका का कहना है कि योगी सरकार की नाक के नीचे यह महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से होता रहा। साल भर इसे दबाए रखा। अब सरकार को परीक्षा में शामिल हुए मेहनती छात्रों व सफल हुए लोगों को जवाब देना ही होगा। कांग्रेस ने शिक्षक भर्ती और वेतन के फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच की मांग की है। यूपीएससीटीईटी ने लिखित परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पता चलेगा कि सरकार पर लग रहा यह आरोप सही है या गलत। लेकिन उससे पहले योगी सरकार चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को कैसे पाक साफ साबित करते हैं।